हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसका आवेदन 14 अप्रैल से होगा और इसकी अंतिम तिथि 17 मई तक है। दोस्तों, इसमें 2147 पद पर भर्तियां निकली हुई है। तो इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसका एक एक टॉपिक क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि हम कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे हम पीटी कहते हैं, इसमें 3 खंड में दोस्तों एग्जाम होते हैं, जिसमें खंड क में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं और खंड ख में विज्ञान और गणित से प्रश्न होते हैं और खंड ग में रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 50-50 करके 150 होती है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 600 नंबर का आपका पीटी होता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। और इसकी अवधि 2 घंटा 15 मिनट तक की होती है और इसमें परीक्षा का जो माध्यम होता है वो हिंदी अंग्रेजी होता है। अगर हिंदी में कोई प्रश्न गलत है तो उसका अंग्रेजी में ही प्रश्न को सही माना जाता है। दोस्तों, खंड ख में क्या पूछा जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे लास्ट में आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें दोस्तों बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके लिए हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न न छूटे। और इसमें समसामयिक विषय में दोस्तों प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों, लगभग यूँ कहे तो ये स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है जो खंड क में पूछा जाएगा। और भारत और उसके पड़ोसी देश में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक एक टॉपिक के बारे में आपको एक एक टॉपिक से रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। एक एक टॉपिक दोस्तों हम पढ़ लेंगे, इसमें जितना दिया हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक टॉपिक आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या फिर हमारे चैनल के माध्यम से भी। और इसमें जान लेते हैं खंड ख में क्या है। तो दोस्तों, इसमें विज्ञान और गणित है, जिसमें हम मैट्रिक स्तर के ही इसमें विज्ञान और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, गणित का बहुत ही कम चैप्टर इसमें होता है, जिसमें पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्या से संबंधित प्रश्न होंगे और अनुपात समानुपात होता है, औसत ब्याज होता है, लाभ और हानि, बस इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के प्रश्न। और खंड ग में आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है, आप एक एक टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल ही अच्छा स्कोरिंग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से दोस्तों कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के मात्र 5 गुना संख्या के बराबर ही अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। दोस्तों, सीधे भाषा में बोले तो अगर पीटी में जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, मात्र 2147 का 5 गुना ही रिजल्ट आएगा, जो कि मेंस के लिए बैठेंगे और उसका नोटिफिकेशन दोस्तों वो एग्ज़ाम होने के रिजल्ट आने के बाद ही आएगा, मेंस का नोटिफिकेशन। और मात्र 5 गुना छात्र ही इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें एक एक टॉपिक दिया गया है, जिसको मैंने विस्तार से बताया है। आप चाहे तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्न को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि स्टैटिक का पोर्शन है, जो कि एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, उन्हीं से प्रश्न स्टैटिक के इसमें भी रिपीट होंगे, आप वहाँ से देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।